नमस्ते दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करें कि आप सब बहुत ही अच्छा से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन क्लास पे स्वागत है। तो आज हम सब क्लास 10th के मैथ के जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और प्रश्नावली 5.1 और 5.2 सॉल्व कर दिए है और चैनल पे अपलोड है। अगर आप सब अभी तक नहीं देखे तो मेरा चैनल पर जाके वहाँ से जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो है प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो मेन हेडिंग है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकाले। क्या निकालना है? योग निकालना है। जो समांतर श्रेणी दिया है यानी एपी दिया है उसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो जैसे कि समझ लेते हैं योग। योग मतलब क्या होता है? योग को जो है दूसरा भाषा यानी दूसरा भाषा या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में एसएन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसएन बोलेंगे। और जैसे पदों का योग हो गया। पद मतलब क्या होता है? पद मतलब एन होता है और योग मतलब एसएन होता है। क्या होता है? पद मतलब योग होता है और योग मतलब क्या होता है? एसएन होता है। यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है उसको वैल्यू यहाँ पर पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको आगे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 2, 7, 12, डॉट और 10 पदों तक। पद मतलब क्या हो गया? पद मतलब ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है? एन का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है? एन का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। ये पहला वाला क्या हो गया? 2 यानी प्रथम पद हो गया। प्रथम पद 2 हो गया। जो पहला वाला पद होता है एपी में वो क्या होता है? प्रथम पद होता है। जो दूसरा वाला पद होता है वो द्वितीय पद होता है। जो तीसरा वाला होता है वो तृतीय पद होता है और जो चौथा वाला होता है चतुर्थ पद होता है। इसी करके होता है इसमें। उसके बाद इसमें ए का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। 2 लिख दिए। उसके बाद डी का वैल्यू डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले पर बैठा के इसको पूरा विस्तार बनाएंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हम सबको पता है कि डी बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस क्या होता है? A1 होता है। A1 लिख देंगे। यानी इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो गया। क्या हो गया? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो गया। यहाँ पर जो है डी बराबर लिख देंगे। ए टू कितना है? जैसे कि एपी का ये प्रथम पद हो गया और एपी का द्वितीय पद हो गया। तो A2 माइनस A1 है तो यानी 7 माइनस 2 हो गया तो 2 लिख देंगे। उसके बाद इसको घटाएंगे कितना होगा? डी का वैल्यू 5। 7 में 2 गया कितना होगा? 5 होगा। यानी डी का जो वैल्यू निकला है सर्वांतर का जो वैल्यू निकला है कितना निकला है? 5 निकला है। यहाँ पर 5 दे दिए। उसके बाद इस एपी की और क्या वैल्यू दिया है? किसका वैल्यू ये एपी में है? तो जैसे 10 पदों तक। 10 पदों मतलब क्या? एन हो गया और योग मतलब क्या हो गया? एस एन हो गया। जैसे कि 10 पदों तक पद क्या हो गया? एन हो गया। यहाँ पर जो है एन का वैल्यू लिख देंगे 10। उसके बाद इसमें योग आता है निकालने के लिए। योग मतलब वही एस एन। यहाँ पर एस एन वाट कर देंगे। क्या कर देंगे? एस एन बराबर वाट। हम सबको पता है कि एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पर बैठा के उसके बाद इसको बना लेंगे। यहाँ लिख लेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र से। सूत्र से। आपको एग्जाम में भी ऐसे सूत्र लगा के बनाना है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चा जो है अच्छा से बनाया है। अगर ये सब लगा देता है थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और ये सब थोड़ा नियम का पालन होता है। क्या होता है? नियम का पालन करके बनाएगा तो नंबर जो है अच्छा मिलता है। तो उसके बाद एस एन का वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू वहाँ पर ये सूत्र सॉरी एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख के उसके बाद यहाँ पर इसको बना लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बाय 2 बड़ी पोस्ट 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। तो डी और फिर इसको घेर देंगे। उसके बाद इसमें जिसका वैल्यू दिया वो वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एन का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बटा कितना है? 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 2a का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ से देख लेते हैं। ए का वैल्यू 2 है। यहाँ पर भी 2 लिख देंगे प्लस फिर n-1 एन का वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे फिर -1 कर देंगे। उसके बाद गुने डी का वैल्यू कितना दिया है? डी का वैल्यू यहाँ देखिए जैसे निकाले यहाँ पर तो 5 दिया 5 आया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। उसके बाद इसको काटेंगे। इसको जब काटेंगे तो क्या होगा? 2 5 10 5 हो गया। यानी 5 इंटू इसको गुना करें कितना होगा? 2 गुने 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 5 हो गया। क्या हो गया? 9 गुने 5 हो गया। उसके बाद 5 इंटू
5 इंटू 4 प्लस इसको गुना करेंगे कितना होगा, 9 × 5 = 45 हो गया, यहाँ पे 45 कर देंगे। उसके बाद फिर इसको जोड़ देंगे तो 5 इंटू कितना होगा 45 और 4 49 हो गया, तो यहाँ पर 49 कर देंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 5 गुने, जैसे यहाँ पर पोस्ट है ये हटेगा तो गुना मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसको फिर 5 गुने 45 यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे कितना होगा, इसको गुना करिए तो 5 25 हो गया, 5 25 हो गया। सॉरी अगर यहाँ पर जोड़ेंगे जैसे 45 और 4 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 यहाँ भी 49 हो जाएगा। 49 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा, 9 × 45 का 5 हासिल 4 हो गया, 9 × 45 का 5 हासिल 4 हो गया। उसके बाद 5 × 20 20 और 4 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। यानी इसका जो एसन का वैल्यू आया है कितना आया है, एसन का वैल्यू 245 आया है, कितना आया है 245 आया है। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। इसमें भी पहले यहाँ पर जो एक मान दिया है प्रथम पद वो यहाँ पर लिख देंगे -37। उसके बाद डी यानी सर्वांतर इसमें कितना कितना दिया, पहले उसका फॉर्मूला लगा के उसके बाद इसको फॉर्मूला पर यहाँ पर निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, a2 - a1 होता है, तो a2 - a1 होता है। तो a2 का वैल्यू कितना -33 दिया है। उसके बाद a2 का वैल्यू कितना दिया, -33 दिया है। उसके बाद a1 का वैल्यू कितना दिया है, -37 दिया है। पहले यहाँ पर माइनस है, फिर एगो माइनस है इसमें दिया, तो -37। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर +37 कर देंगे। उसके बाद 37 में से 33 घटाएंगे कितना होगा, 37 में से 33 गया 4 हो गया, यहाँ पर प्लस में कितना आया 4 आया, तो यहाँ पर 4 ले, यानी डी का जो वैल्यू आया कितना आया 4 आया है। उसके बाद इसमें और किसका वैल्यू दिया है, 12 पदों तक। 12 पद मतलब क्या होता है, एन होता है। क्या होता है पद की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। यानी किसका वैल्यू यहाँ पर दिया है, एन का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू लिख देंगे, एन बराबर 12 लिख देंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, योग यानी एस एन का वैल्यू इसमें निकालने के लिए बोलता है, तो एस एन बराबर वाट कर देंगे। फिर यहाँ पर जो है सूत्र से यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से, और एस एन का वैल्यू यहाँ पर सूत्र फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसके मान पुट करके उसके बाद एस एन का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर जो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस n-1 गुने डी होता है, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसका इसमें जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। इसमें यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, फिर बटा 2। उसके बाद 2a एक वैल्यू कितना दिया है, एक का वैल्यू हमारे पास है -37 है, कितना है -37, यहाँ पर -37 लिख देंगे। उसके बाद एन का वैल्यू कितना है, 12 दिया है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 12, तो 12 माइनस 1 हो जाएगा। फिर डी का वैल्यू कितना आया है, तो डी का वैल्यू यही आया है, तो कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे, जब इसको काटेंगे कितना होगा, 2 6 का 12 6 हो जाएगा, यानी 6। इसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे कितना होगा, 37 गुने 2 तो 7 दूनी 14 4 हासिल 1। उसके बाद 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 यानी -74 हो गया, कितना हो गया -74 हो गया। उसके बाद प्लस, तो प्लस दे देंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस था। उसके बाद 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 11 गुने कितना हो जाएगा, 11 गुने 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, 6 इंटू 6 इंटू इसको जब जोड़ेंगे कितना होगा, -74 है, -74 अब प्लस इसको पहले गुना कर दीजिए, इसको गुना करिएगा तो कितना होगा 11 गुने 11 चौक 44, 44 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 6 है, उसके बाद 74 में से 74 किस में है, माइनस में, किस में है माइनस में है, और 44 प्लस में है, तो 74 में से 44 का कितना होगा, तो 4 में से 4 क्या 0 हो गया। उसके बाद 7 में से 4 गया 3 हो गया, कितना हो गया 7 में से 4 गया 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो माइनस होगा, किस में होगा माइनस में होगा, क्योंकि 74 जो है किसमें है माइनस में है, और प्लस 44 जो है प्लस में है। लेकिन ये बड़ा वाला संख्या है, जब ये घटेगा तो माइनस में घटेगा, किसमें घटेगा
माइनस में घटेगा, तो माइनस में कितना होगा, माइनस में 30 होगा, तो यहाँ पर -30 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसको, तो 6 गुने 30 कितना हो जाएगा, तो इसको जब गुना करेंगे कितना होगा, 6×18 यानी 0, उसको 6×18 -180 हो जाएगा। यानी इसमें जो है एसन का वैल्यू आया, कितना आया है, एसन का जो वैल्यू आया है -180 आया है, कितना आया है, -180 आया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबको ये भी क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसे कि 1 का 2 क्वेश्चन छोड़ दिया और 2 का 4 क्वेश्चन, वो सब सेम टू सेम वैसे ही बनता है, तो उस सबको आप बना लीजिएगा। और ये वाला जो है 3 नंबर क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत VVI यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है। तो थोड़ा उसको समझा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको आप बना लीजिएगा। जैसे पहला बना है उसी प्रकार इसका दूसरा भी बनेगा। तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। तो जैसे कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो जैसे 7 है, 7 को क्या ये मान लेंगे, यानी प्रथम पद मान लेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ के डी निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, किसका दिया है, एन का वैल्यू दिया है। तो पहले इसमें एन का मान निकालेंगे। उसके बाद जब एन का मान निकालेंगे तो एन का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि इसमें एन का वैल्यू नहीं दिया है, तो एन का वैल्यू भी इसमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें एन का मान दिया है, जैसे इसमें एन का वैल्यू दिया था 10 पद मतलब एन का वैल्यू दिया था, तो इसमें डायरेक्ट जो है योग निकाल लिए, ऐसा निकाल लिए। लेकिन इसमें ऐसे नहीं किया है, इसमें एन का वैल्यू नहीं दिया है, उसके जगह पर एन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू नहीं दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, एन निकालेंगे। जब एन निकालेंगे तो एन का वैल्यू पता चल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा। जब एन का वैल्यू निकल जाएगा तो योगफल यानी वही एसन निकाल लेंगे, योगफल मतलब वही एसन निकाल लेंगे। तो इसको जो है आप सब बना लीजिएगा। तो अभी जो है अभी तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पर जो ये सब क्वेश्चन जो दिया है 1 से जो 9-10 तक क्वेश्चन जो है, ये यहाँ जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप सब बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या सब्जी है पहले वो देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया है कितना, 5 दिया है। उसके बाद डी कितना, 3 दिया है। और एन का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है। और एन और एस एन ज्ञात कीजिए, यानी एन और एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है और एस एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेते हैं क्या सब दिया है। एक मान यानी प्रथम पद कितना दिया, 5 दिया, यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद डी समांतर कितना दिया है, 3 दिया है। उसके बाद एन का वैल्यू कितना दिया है, एन बराबर कितना है, 50 है, 50 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें एन और एस एन कहता है निकालने के लिए, तो एन बराबर वाट कर देंगे और एस एन बराबर वाट कर देंगे। तो इसमें जो है पहले एन निकालेंगे। जब एन निकालेंगे तो एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। एग्जाम में भी जो है आप सब ऐसे ही लिखेगा, ताकि नंबर जो है थोड़ा देखने भी अच्छा लगता है, और एग्जामिनर जब देखता है तो उसको देखने में जब अच्छा लगता है तो वो नंबर भी थोड़ा अच्छा देता है, नंबर नहीं करता। ये सब लिखेगा तो थोड़ा अच्छा देखने में लगेगा। तो इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, एन बराबर होता है एन इंटू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। तो इसको लिख लेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया है, एक वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे प्लस। उसके बाद एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू छोड़ देंगे, एन माइनस 1 कर देंगे। उसके बाद डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू 3 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। उसके बाद जैसे इसमें एन का वैल्यू दिया है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर लिखा जाता है, एन का वैल्यू 50 है, तो 50 बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, 50 बराबर, तो 50 बराबर, तो इसको क्या करेंगे, 5 प्लस एन माइनस 1 गुना डी है, जिसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे, कितना होगा गुना करने पर कितना हो जाएगा, 3 एन माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 एन माइनस 3 हो जाएगा।
उसके बाद 50 ये जैसे ये प्लस में बराबर की साइड प्लस में, तो बराबर की साइड आएगा तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। 50 माइनस 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बराबर 3n माइनस 3 हो गया। इसको जब घटाएंगे कितना होगा, घटाने पे 50 में से 5 गया, कितना 45 हो गया, कितना हो गया 45। उसके बाद 45 बराबर 3n माइनस 3 हो गया, कितना हो गया 3n माइनस 3 हो गया। उसके बाद ये माइनस में, किसमें माइनस में, तो इसको साइड करेंगे किसमें होगा, प्लस में होगा। 45 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 3n हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 होगा, यहाँ पर 48 लिख देंगे बराबर 3n। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3n इधर कर लेते हैं बराबर 48 को उधर भेज देते हैं। तो इसको n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 48 बटा कितना होगा 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर इसको काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 16 कटेगा, 16 पार 16 मतलब 16 48, 16 पार से उसको काटेंगे 16 48 हो जाएगा। और उसके बाद n का जो वैल्यू आया कितना आएगा, आया है 16 आया, कितना आया है 16 आया है। n का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। उसके बाद एसान का वैल्यू यहाँ से फिर आसानी से निकल जाएगा। तो एसान बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एसान का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है एसान बराबर क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फॉर्मूला पर जो दिया है मान, वो मान बैठा के उसके बाद एसान का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से। तो एसन बराबर क्या होता है, हम सबको पता है एसन बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। क्या होता है, डी होता है। इसमें n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू जो निकाले कितना निकला 16 निकला, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे बटा 2 कर देंगे। उसके बाद 2a, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 5 है, कितना है 5 है, प्लस n मतलब 16 हो गया। जो अभी निकाले n का वैल्यू 16 माइनस 1 हो जाएगा गुने डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 3 कर देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे, तो 2 8 16 8 हो जाएगा। यानी 8 बराबर 8 इंटू 8 को आठ बड़ी कोष्ट गुनी, इसको गुना करें कितना होगा 15 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा। तो 15 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर जो है 8 इंटू 10 प्लस 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर 45 कर देंगे। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 8 इसको जब जोड़ेंगे कितना होगा 45 10 45 5 50 5 55 55 कर देंगे। उसके बाद 8 गुने इसको जब कोष्ट हटाएंगे तो गुना यानी मल्टीप्लाई आएगा, तो 8 गुने कितना 55 हो जाएगा। इसके जो गुना करेंगे कितना होगा, गुना करने पर 8 5 40 के 0 हासिल 4 हो गया, 8 5 0 8 5 40 40 4 कितना हो गया 44 हो गया, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी 440। यानी यहाँ पर एसान का जो वैल्यू आया है कितना आया है, एसान का वैल्यू कितना आया है 440 आया है। और एन का वैल्यू कितना आया है 16 आया है, कितना आया है 16 आया है। तो उम्मीद करें कि आप सबको यहाँ तक बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।